नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। उज्जैन में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आज समापन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। धार में भी करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर दौरा। तामा मुंडा में सांस्कृतिक मंडप का करेंगे लोकार्पण। क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में भी होंगे शामिल। आज मध्य प्रदेश पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुरैना में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। पूर्व सीएम कमलनाथ भी होंगे शामिल। महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल की तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस। आज सभी जिलों में करेंगे प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज रायपुर के शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीद कर जताएंगे विरोध। बीजापुर में बीजेपी नेता और मंडल संयोजक पर नक्सल अटैक। हमले में हुई मौत। शादी समारोह में लगभग 5 से 7 नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों का ट्रांसफर। बदले गए कई जिलों के डेप्यूटी, अपर, संयुक्त कलेक्टर। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है यह आदेश। महतारी वंदन योजना के लिए 70,14,581 फॉर्म मान्य। 11,771 फॉर्म हुए रिजेक्ट। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा भरे गए फॉर्म। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। लगभग 3,45,000 छात्र होंगे शामिल। कल से जारी है 12वीं के एग्जाम। पत्थलगांव में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत, 1 घायल। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। और मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी। अगले 2 दिन तक मौसम में बदलाव की आशंका। कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो पहली जो खबर है वो बेंगलुरु से है। बेंगलुरु धमाके की जांच अब तेज हो गई है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। ब्लास्ट की 3 मॉड्यूल पर जांच हुई है, जैसे आईएसआईएस, पीपीएफ और लश्कर मॉड्यूल की जांच हुई है। धमाके पर कर्नाटक सरकार का दावा है कि धमाके में टाइम बम का इस्तेमाल किया गया है। ये डीके शिव कुमार ने कहा है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। शिव कुमार ने इस बात की भी जानकारी दी है। कुछ घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे, डीके शिव कुमार ने कहा। ये तुष्टीकरण का नतीजा है। अब बीजेपी कह रही है कि ये तुष्टीकरण का नतीजा है। अब एक जगह पर ब्लास्ट हुआ और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बेंगलुरु ब्लास्ट पर राजनीति भी पूरी तरह से शुरू हो गई। तुष्टीकरण बंद करे कांग्रेस की सरकार। तो क्या ये पता है कि ये तुष्टीकरण की वजह से ही ब्लास्ट हुआ है? ये भी समझना होगा। और ये ब्लास्ट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईएसआईएस, पीपीएफ और लश्कर मॉड्यूल की भी जांच हो रही। धमाके पर कर्नाटक सरकार ने दावा किया है और कर्नाटक सरकार ने कहा है कि धमाके में टाइम बम का इस्तेमाल किया गया है। ये डीके शिव कुमार जो वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तुष्टीकरण का नतीजा है। तुष्टीकरण बंद करे कांग्रेस की सरकार। धमाके में टाइम बम का इस्तेमाल हुआ, यानी धमाके में किस तरह का बम का इस्तेमाल हुआ ये सरकार को पता है। और किस वजह से ये धमाका हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तुष्टीकरण की वजह से हुआ है। लेकिन डीके शिव कुमार वहां के डेप्यूटी चीफ ने कहा है कि कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लेंगे। बेंगलुरु ब्लास्ट की उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये धमाका हुआ था। उसका कितना असर था ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इधर तमिलनाडु के थोनुकुल में आग लग गई है। माचिस बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। आग से
जो हमारी जानकारी है करोड़ों का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम बहरहाल आग बुझाने में जुटी है। ये थोनुकल है, एक तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर आग लगी है और जाहिर सी बात है माचिस फैक्ट्री में अगर आग लगी है तो वो तो तुरंत भीषण रूप ले लेता है और यही वजह है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। साउथ के बजाय यहाँ पर उत्तर में भी माचिस की सप्लाई होती है, जहाँ पर ये भीषण आग लगी है। माचिस बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग लगने से जो वहाँ की टीम बता रही करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो वहाँ के प्रबंधन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगली खबर भोपाल से है। कोहे फिजा इलाके में ट्रक में आग लग गई है। एसी से भरे ट्रक में आग लगी है। घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दोपहर में ट्रक से हादसा हुआ। हादसे में ट्रक ने महिला को कुचल दिया था। रात 11 बजे तक चौराहे के बीच खड़ा था ट्रक। देर रात तक नहीं की गई थी जब्ती की कार्रवाई। देर रात अचानक खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। मशक्कत के बाद फिलहाल फायर ब्रिगेड ने ये राहत भरी न्यूज़ है कि आग पर काबू पा लिया है। आग पर काबू पाया जा चुका है। लगभग 1000 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। पुलिस ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। तेज बर्फबारी की वजह से ये सारे पर्यटक फंस गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इन सभी का रेस्क्यू किया। मनाली की ये तस्वीरें हैं। लगभग 1000 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है यहां पर पुलिस की टीम ने। मनाली की तस्वीरें हैं। सभी यहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए थे, लेकिन बेचारे सब फंस गए। ये तो कहिए कि वहां पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और सभी का सफल रेस्क्यू कर दिया गया। बोलो जी, ठंड लग रही है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। 10वीं में इस बार लगभग 3,45,000 छात्र शामिल होंगे। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या बढ़ी है। सभी जिलों में कुल 2,475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कल से शुरू हो चुकी है 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। 12वीं में इस बार लगभग 2,61,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 12वीं में पिछले साल से कम हुई परीक्षार्थियों की संख्या। दोनों ही क्लास की परीक्षाएं 23 मार्च तक समाप्त होंगी। होली के पहले ये समाप्त हो जाएंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है। मुरैना में एमपी यानी मुरैना से एमपी में एंट्री करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। कमलनाथ राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। यात्रा में पूर्व सीएम यानी कमलनाथ भी शामिल होंगे। इसका मतलब मुरैना में जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। 6 मार्च को रतलाम जिले से एग्जिट होकर राजस्थान ये यात्रा पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन भ्रमण करेगी, यानी 5 दिन यहां पर रहेगी। खबर रायपुर से है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। पीसीसी के चीफ दीपक बैज आज शास्त्री मार्केट जाएंगे और शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीदकर विरोध जताएंगे। चलिए, कम से कम इसी बहाने नेतागढ़ सब्जी तो खरीदेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं। आज शास्त्री मार्केट जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। महंगाई को लेकर विरोध करेंगे। सब्जी खरीदने से तात्पर्य ये हुआ कि दिखाएंगे कि सब्जियां बहुत महंगी है। लेकिन चलिए, कम से कम ग्राउंड पर नेतागण पहुंचे और जनता के दुख दर्द को समझने के लिए ग्राउंड पर रहे। तो ये प्रक्रिया लंबी चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन सब्जी खरीदे, दूसरे दिन अपने कामों में लग गए। आपको ये करते रहना चाहिए।
सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर दौरा है। सीएम साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गिरी गोवर्धन पर्वत तामामुंडा में सांस्कृतिक मंडप का वो लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आज चूंकि समापन है, तो वहां जाएंगे। अपने गृहग्राम बगिया में रात्रि विश्राम करेंगे। खबर रायपुर से है। महतारी वंदन योजना के लिए 70,14,581 फॉर्म मान्य हैं। योजना के लिए 70,26,352 फॉर्म भरे गए थे और आपको बता दें कि योजना के 11,771 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, यानी रिजेक्ट बहुत कम हुए हैं। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 5,35,405 फॉर्म भरे गए। नारायणपुर जिले में सबसे कम 27,811 फॉर्म भरे गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो नारायणपुर में सबसे कम 27,811। महतारी वंदन का हमने कहा कि आपको अपडेट दे दें। देखिए 70 ये जो संख्या है 70 लाख के ऊपर मान्य है और 70,26,000 फॉर्म आए थे। 70,16,000 तो तकरीबन मान्य है ये, यानी बहुत बड़ी संख्या में मान्य किए गए हैं। और जो गलतियां रही होंगी, कई लोगों ने, आपने देखा खबरें चली कि जिनकी 3 शादियां हैं उन्होंने भी भर दिया, कई जगह पर पुरुषों ने भर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महिलाएं नहीं। तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म तो रिजेक्ट होना ही है, चूंकि हिंदू धर्म में एक ही शादी मान्य है। आप 3-3 करके बैठे हैं तो वो आपकी समस्या है, रिजेक्ट तो होगा ही। खबर रायपुर से है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। कई जिलों के डेप्यूटी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और आदेश वही जारी करता है सामान्य प्रशासन विभाग, चूंकि वही बताता है कि कितने अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, कहां कौन किस जिले से गया, ये उन्हीं के पास राइट है। दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 4 की मौत हुई है और 1 घायल है। ये कोतबा चौकी पड़ती है, वहीं के गजिया डी में ये घटना हुई है और सीएम विष्णुदेव साय ने इस घटना पर दुख भी जताया है। पत्थल गांव का ये मामला है। घायल युवक के जल्द स्वस्थ होने की सीएम ने कामना भी की है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले में दुख भी जताया है और घायल युवक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी ईश्वर से की है। राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन तो हो ही गया है। 3 मार्च से विराट संत समागम का आयोजन होगा। राजिम कुंभ में संतों का आगमन शुरू हो गया है। 3 मार्च को गाथा श्री राम मंदिर की का आयोजन होगा। इस गाथा में श्री राम जन्मभूमि की इतिहास की कथा बताएंगे। 500 साल के इतिहास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक की कहानी आपको सुनाई जाएगी। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए राजिम जाना पड़ेगा। इस बार 8 मार्च को रीवा में होने जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन यहां पचमठानाथ आश्रम में भव्य भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें लाखों भक्त शामिल होंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। शिव बारात आयोजन समिति के द्वारा पचमठानाथ आश्रम से सुंदर झांकी निकाली जाएगी। झांकियों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा भी झांकी में शामिल होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस पचमठानाथ आश्रम पहुंचेगा। 12 मार्च को नगाड़ा अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा, जिसे 13 मार्च को अयोध्या धाम पहुंचने पर पूजा अर्चना के बाद भगवान राम के चरणों में समर्पित किया जाएगा। इस नगाड़े को देखने के लिए गिनीज बुक, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रीवा आएगी। बड़े नगाड़े के रूप में विश्व रिकॉर्ड में नगाड़े का नाम दर्ज हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि नगाड़े का वजन 1 टन और चौड़ाई 11 फीट है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगा।
और रीवा को गौरवान्वित करने के लिए इस बार भी हम लोग इस मान सम्मान को रीवा को दिलाने के लिए इस बार विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाने जा रहे हैं और भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने जाएंगे। खबर अंबिकापुर से है। पुलिस ने देर रात फ्लैग मार्च करके अभियान चलाया। बाइकर्स गैंग समेत लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ अभियान था ये। 100 से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। अलग अलग 2 टीम बनाकर ये कार्रवाई की गई है। लगातार शहर में चूंकि बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ गया है और जो लापरवाह तरीके से बाइक या कार चलाते हैं और उनसे भी निपटने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और ये अच्छी पहल भी है। अब आपको भिलाई ले चलते हैं। भिलाई में IBC24 की खबर का असर हुआ। नेशनल हाईवे और ठेका कंपनी ने सर्विस लेन की लंबाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल डबरापारा फ्लाईओवर के ट्रायल के दौरान ब्रिज और सर्विस लेन का मर्ज पॉइंट डेंजर जोन के रूप में सामने आया था। कई वाहन टकराते बचे थे। इस तकनीकी खामी को IBC24 की संवाददाता कोमल धनेसर ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स को तत्काल सर्विस लेन की लंबाई बढ़ाने को कहा गया। और अब नेशनल हाईवे और ठेका कंपनी ने मिलकर इस काम को शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे के सब इंजीनियर ने बताया कि 2 दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग ये सर्विस लेन का जो चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं और इसका आज ही डामर करेंगे। इसको आज से काम चालू कर रहे हैं इसका, और मिनिमम कल हम इसका फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर कल परसों तक कर देंगे इसको। बस 2 दिन बाद कर देंगे, जैसे हमारा डामर खत्म होगा चालू कर देंगे। अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं। बदमाशों ने सैंडविच दुकान के संचालक पर हमला किया है। बदमाशों ने दुकान संचालक से मारपीट की है और ये मारपीट जो उन्होंने की है वहां लगे CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। दुकान संचालक ने बदमाशों पर आरोप लगाया है कि गन पॉइंट पर चैन और पैसे लूटने का इन्होंने कोशिश की। आरोपी उन्होंने लगाया है। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। CCTV फुटेज कई जगहों पर बड़े काम की चीज है। आप गुनाह करते हैं और कई बार गुनाह का सबूत ना होने की वजह से आप बच निकलते हैं, लेकिन आप बचकर जाएंगे कहां। और कई बार जिनके साथ जो वारदात हुई रहती है वो मनगढ़ंत कहानियां भी बताते हैं। जितना हुआ रहता है उससे बहुत ज्यादा तो हिस्से में वो भी रिकॉर्ड है CCTV कैमरे में। तो कई मौके पर ये बहुत जरूरी और अच्छा साबित होता है। चंबल इलाके में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन के लिए माफिया पर कार्रवाई करना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। असल में कुछ दिन पहले पूर्व प्रमुख सचिव वीरा राणा के निर्देश पर रेत माफिया पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन रेत माफिया ने सोशल मीडिया पर रेत का अवैध उत्खनन करते हुए वीडियो वायरल कर पुलिस और प्रशासन के लिए खुला चैलेंज दिया था। वीडियो सरायछोला थाना इलाके के चंबल नदी के वारासिवनी घाट का है। हालांकि इस पूरे मामले में वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वीडियो किसी दूसरे जिले का हो सकता है। अब हो सकता है क्या, पहले आप जांच तो कीजिए। कैसे आपको पता कि हो सकता है? ये कह दिया आपने, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं और आप हमें कहानी बता रहे हैं। बहरहाल, हालांकि अधिकारियों को ट्रैक्टरों से नजर नहीं आ रहा है कि ट्रैक्टर पर जो नंबर अंकित है वो मुरैना जिले का है। यानी आपको सब कुछ मिल जाए तब आपको पता होगा कि क्या है। अरे भाई, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, डाल रहे हैं सोशल साइट्स पर, और आप नंबर प्लेट देख रहे हैं कि नंबर प्लेट दिख जाए कि ये MP का है कि नहीं, वो भी MP के मुरैना जिले का है कि नहीं। इतनी सहूलियत चाहेंगे तो किस बात की आप पुलिस हैं? अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करके हम उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा एक सतत गश्ती अभियान चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग जगह पे सूचना के आधार पर दबिश दी जाती है। देखिए, जब भी कोई भी वीडियो आप लोगों के द्वारा दिखाया जाता है, मुझे लग रहा है एक ही तरह का वीडियो हर बार दिखाया जाता है। वो वीडियो पता नहीं कहाँ का है, चंबल नदी का है कि नर्मदा नदी का है, अपने जिले का है कि राजस्थान का है, ये कोई स्पष्ट नहीं कर पाता है।
कोई शिकायत करनी है तो आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर करिए, हम हमेशा उपलब्ध हैं। और नहीं, आप एसी कमरे में आराम से बैठे रहिए और बाइट देते रहिए, यही तो आपका काम है ना। चलिए, बहरहाल भोपाल में क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं। राजधानी में देर रात हुई तेज बारिश, अगले 2 दिन तक प्रभावित रहेगा मौसम। प्रदेश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।